गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, अच्छी नहीं हूँ। बहुत तेज़ खांसी हो रही है। अभी 1 महीने भी नहीं हुए, फिर जो है खांसी जो है शुरू हो गई। पता नहीं क्या हो गया है, एलर्जी है डॉक्टर बता रहे हैं। तो पता नहीं किस चीज़ से फिर एलर्जी हो गई। लग रहा है जैसे ठंडा पानी पी लिया या फ्रिज का, लेकिन इतना ठंडा भी चिल्ड भी नहीं पिया था। हो सकता है उसी से हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी ज़ोर से कल से ही खांसी आ रही है कि बिल्कुल जो है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। और जुकाम भी हो गया है, जिसकी वजह से मतलब आवाज़ देने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। प्लीज़ मेरी आवाज़ पे ज़्यादा वो मत करिएगा, ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ सुबह सुबह मैं आ गई हूँ। पूजा पाठ हो गई है, सुबह नहा धो के, और यहाँ मैंने किचन का काम शुरू कर दिया है। खाना बनाना है, तो सबसे पहले खाना किचन का काम कर लो तो बहुत जो है राहत मिलती है। एक तरफ से बिल्कुल छुट्टी हो जाती है कि चलो एक जंग तो जीत ली। तो ये जो है पहला जंग शुरू हो गया है। और किचन में मैंने एक झांस चलाया, लेकिन फिर भी खांसी आ ही रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी मेडिकल स्टोर खुलेगा तो ये बोल रहे थे कि वही जो है दवा का पर्चा दिखा के वही एलर्जी वाली दवा लेके आएंगे। अभी बज रहे हैं 7:30, तो पहले बर्तन जमा लूँगी। और उधर चने छौंक दिए हैं, फिर उसी में निकाल के और करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी। और बच्चों के लिए थोड़ा सा, बेटे के लिए थोड़ा सा आलू बनाऊंगी, क्योंकि बेटी जो है वो करेला खा लेती है, उसको अच्छा लगता है। और हम तीनों खा लेंगे, वही एक करेला नहीं खाता है, तो उसके लिए जो है करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी। चने मैंने निकाल लिए, हो गया है चना करीब करीब। बहुत जल्दी हो जाता है, भीगा रहता है तो बस थोड़ा सा प्याज और नमक हल्दी डाल के बनाना रहता है। मैं कोई मसाले नहीं डालती हूँ। उसे निकाल के फिर मैंने लहसुन का तड़का दिया है। इसमें बहुत अच्छा लगता है करेले में। बिल्कुल मसाले नहीं डालती मैं, बहुत तेल मसाला, फिर करेला खाने से फ़ायदा क्या, इतना ज़्यादा जब तेल मसाला ही खा लेंगे तो मैं बिल्कुल सिंपल सा बनाती हूँ। आप मिर्च भी डाल सकते हैं छौंक में, मैं नहीं डालती जब से मुझे ये एलर्जी की दिक्कत हुई है। तो यहाँ पे जो है मैंने हींग लहसुन का तड़का लगाया है और पानी गरम करूँगी, थोड़ा गरारा करूँगी। तो गरारे करने से शायद कुछ आराम मिल जाए। अभी भी देखिए मुझे जो है बिल्कुल दवा, हालांकि मैंने खाया हुआ है, लेकिन आवाज़ मेरी नहीं निकल रही है। बार बार मैं कट कर रही हूँ आवाज़ देने के टाइम में, बार बार मुझे खांसी आ जा रही है। और इधर मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे और संडे को बहुत ज़्यादा काम रहता है। और हो सका तो संडे को बुलाऊंगी। एसी जो है उसकी सर्विसिंग करानी है। एक तो बिल्कुल ही बंद कर दी है, उसमें से पानी टपक रहा है, और एक चालू है तो उसी से काम चल रहा है। तो उसे जो है संडे को सर्विसिंग कराऊंगी। अभी फ़ोन किया था तो बुधवार को, तो वो नहीं आया। तो सोचा जो काम निपटा ही रहूँगी तो उस दिन तो सारा दिन उसी में लग जाएगा। तो आंगन उसी तरह से वो रहेगा कि वहीं धोना करना सारा रहेगा, वो लोग धुले लेंगे इसी। तो मैंने सोचा आज कपड़े का काम निपटा लूँगी तो सही रहेगा। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो यहाँ मैं छाए में ही खड़े होकर डालूँगी। लेकिन मेरी होशियारी जो है धरी की धरी रह गई। मैंने सोचा कपड़े सारा यहीं पे जो है एडजस्ट कर दूँगी, और ज़्यादा धूप में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सूख भी जाएंगे और कपड़े भी नहीं जलेंगे धूप में। लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा थे, फिर मुझे नीचे उतरना पड़ा धूप में। और अभी बहुत देर नहीं हुआ, 10 बज रहे हैं, लेकिन धूप देखिए ऐसे लग रहा है कि जल जाएंगे बिल्कुल। जल्दी जल्दी मैंने कपड़े डाले बहुत तेज़ी से, और फटाफट ये है ड्रायर में का निकला हुआ रहता है ना, तो ज़्यादा डालने में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि न निचोड़ना रहता है न झटकारना रहता है। तो यहाँ सारे कपड़े डाल दूँगी, लेकिन उठाने तो मैं अब शाम को ही जाऊँगी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। और सर्दियों में तो 1 घंटे धूप आता है, उसके बाद से चला जाता है, लेकिन गर्मियों में पूरे दिन सुबह से और पूरा 6 साढ़े 6 बजे तक रहता है धूप। तो इसलिए जो है ना, ये कमरे भी इधर के सारे गर्म रहते हैं बिल्कुल। सुबह पूरब के रास्ते से धूप आएगा, फिर जाते वक्त जो है पश्चिम के रास्ते से धूप आएगा। तो इस तरह से पूरे दिन जो है इधर की
पोर्शन में धूप ही धूप रहता है, तो गर्मी बहुत होती है, कमरे बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ उस दिन मैंने चावल साफ़ कराया ड्रम में का, तो ड्रम यहीं पे पड़ा था, मैंने छोड़ दिया, थोड़ा उसमें कीड़े उड़े थे, तो मैंने सोचा जल जाएंगे धूप में, उसे भी ले जाके रखना है, तो साथ में लेते चलूँगी क्योंकि धूप में जो है ख़राब हो जाएगा। अब मैं आ गई कमरे में, सफाई करनी है मुझे। तबीयत इतनी ज़्यादा मेरी ख़राब है कि मैं आपको क्या बताऊं। तबीयत ख़राब रहे चाहे कुछ भी रहे, लेकिन काम, हम लोगों के काम रुकने वाले नहीं हैं, और ना ही क्या ये भी सही है कि कोई रोके, क्या क्या चीज़ कोई रोके भाई। खाना बनाएंगे ही, बिस्तर सही करेंगे, घर सही करेंगे, ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे। बर्तन धुलना ही है, बस एक बहुत कर सकते हैं तो पोछा छोड़ सकते हैं, चलो भाई आज पोछा नहीं लगाएंगे, और तो सारे काम करने ही हैं। तो मैंने फटाफट पहले बिस्तर जो है सही किया, उधर के कमरे का मैं सही करके, बेटी जो है गई है तो सही करके गई है, तो इधर का मुझे करना है। तो इधर के कमरे सही करने के बाद से, और पसीना भी, और आज बिजली कट गई है और 5:30 बजे बिजली आएगी, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोगों ने फ़ोन, हालांकि मैंने आज पेपर भी नहीं पढ़ा, पेपर में ज़रूर निकला होगा, लेकिन मैंने आज पेपर नहीं पढ़ा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, और मेरे तबीयत के चक्कर में ये भी उलझे रहा है, तो इन्होंने भी पेपर नहीं पढ़ा। पेपर ऐसे ही सुबह का ऐसे ही तय करके पढ़ा है, दोपहर में बैठूँगी तब जो है पढ़ूँगी। तो यहाँ मैंने बिस्तर सही कर दी है और डस्टिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है, धूल तो पता नहीं क्यों हर जगह, आप लोगों की तरफ भी हो रहा है या इधर ही हो रहा है, हमारे तरफ ही इतनी ज़्यादा धूल भरी आंधी चल रही है। मैंने इस सीज़न में कुछ ज़्यादा ही चल रही है, मैंने इतना जो है नहीं देखा कि इतने दिनों तक जो है धूल भरी आंधी चले, कुछ ज़्यादा ही इस बार जो है धूल भरी आंधी चल रही है। बस यही इंतज़ार है कि एक बारिश हो जाए तो मोहल्ला थोड़ा जो है, मेरा मोहल्ला थोड़ा शांत हो जाए धूल मिट्टी से। एक तो चारों तरफ मकान बनने से इतने ज़्यादा रेत बालू बजरी वगैरह हो गए हैं ना, और घर तोड़ने जब टूटता है ना, ऐसे घर तोड़ रहे हैं धड़ाक धड़ाक करके, इतनी ज़्यादा बिल्कुल मिट्टी और बालू उड़ते हैं कि पूछिए मत। बालू और सीमेंट जो है, बजरी उड़ता है कि, और कितना भी घर पैक कर लो लेकिन मिट्टी तो आ ही जाती है। तुरंत पोछा लगाओ और तुरंत पैर रखो तो बिल्कुल जो है किचकिच सा करने लगता है पैर, और बिना चप्पल के तो रह ही नहीं सकते। लेकिन नहीं तो मुझे जो है ना ठंडा ठंडा, ऐसे गर्मियों में चप्पल नहीं अच्छा लगता है, ऐसे ही मैं रह लेती हूँ बिना चप्पल के ही। तो यहाँ मैंने सारी डस्टिंग कर ली। अब आ गए ग्वाला भैया दूध लेके, तो इनका तो यही टाइम है, अभी बज रहे हैं 11:30। तो ये 11:30 12 बजे तक आते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर 11:30 से देर कर देते हैं ना तो दूध फट जाता है। उस दिन दूध फट गया था। और कूड़ा वाली गाड़ी भी आ गई है, तो फ्रिज में ये डब्बे पड़े थे मिठाई के, तो मैंने सोचा पहले इसे खाली कर दूँ। एक तो छोटा वाला खाली हो गया तो सब कूड़ा में चला जाएगा डब्बा, तो फटाफट निकाल दूंगी। और फ्रिज में ना बहुत ज़्यादा ये जगह भी ले रहा है, बिल्कुल इतना बड़ा सा डिब्बा, नीचे का जो है पूरा कांच वाला एरिया है जो पूरा उससे ही भर जा रहा है। तो दूध दही सामान वगैरह रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैंने स्टील के डिब्बे में इसे निकाल दिया और सब पहले लेके जाऊंगी, नहीं तो अभी आ जाएगा गेट पे, फिर रुकेगा भी नहीं। तो फटाफट पहले मैं भागी कचरा लेके और गेट पे रख के आ गई मैं अंदर। बाहर की तरफ नहीं रखते हैं हम लोग, क्योंकि गाय और ये कुत्ते वगैरह जो है पूरे मोहल्ले में बिखेर देंगे। अंदर रखते हैं तो वो गेट खोल के और लेके चले जाते हैं कूड़ा वाले भैया जो आते हैं। तो यहाँ प्याज रखना था वो भी रख लूँगी। फिर जो है उसके बाद से किचन में देखिए कितना सारा काम है। इधर मैंने चावल चढ़ाया है एक तरफ, और एक तरफ मैंने दूध उबलने के लिए रखा है। और सिंक देखिए मेरा कितना भरा हुआ है। और रोज़ मैं 8:30 बजे तक बर्तन भी धुल लेती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने बर्तन नहीं धुला है तबीयत ख़राब होने की वजह से। धीरे धीरे काम कर रही हूँ, पहले थोड़ा सा आराम कर ले रही हूँ, फिर जो है काम कर रही हूँ। ये दवा दे के गए 9 9:30 बजे। फिर मैं पहले ये गए खाना वाना खा के तैयार होके गए, दवा लेके आए। फिर मुझे दवा दे के फिर ऑफिस गए, तो मैं दवा खाई नाश्ता करके। फिर उसके बाद मैं सो गई, थोड़ी देर सोई क्या, बस लेटी थी। फिर थोड़ा आराम मिला, फिर मैं उठी तो मैंने काम शुरू किया अपना। तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए, बिल्कुल टोकरा भर के, और पता नहीं कहाँ से इतने ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। हालांकि मैं इतना ध्यान से जो है बर्तन यूज़ करती हूँ, एक ही कुकर एक ही कढ़ाई में मैं सब चीज़ बना लेती हूँ। चाहे 2 सब्जी हो या 3 सब्जी हो, तो बारी बारी से निकाल निकाल के मैं बना लूँगी।
और एक ही कुकर में दाल पलट के, और अगर 3 कढ़ाई 2 कुकर कर दूँ तब तो भाई मैं तो पूरे दिन बर्तन ही धुलती रह जाऊँगी। इससे अच्छा तो उतना तो काम वाली नहीं धुलेगी, 2-4 घरों का मिला के जितना मैं अपना ही धुलूँगी। तो चलिए यहीं पे आपको एक टिप दे देती हूँ। अगर बाल आपके बहुत ज़्यादा रूखे हैं और छोटे हैं तो आप बालों में कच्चे दूध की मालिश करिए, बाल आपके बहुत ही सिल्की और लंबे और घने हो जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।